हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो चार इक्वेशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट फॉर HSCC 2025। ठीक है, 2025 का जो अभी एग्जाम चल रहा है फिलहाल, तो इसके लिए काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इसमें जो पहला इक्वेशन जो हम लोग देखते हैं वो होता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो इक्वेशन होता है दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय सेलन नॉट। किसी किसी जगह पे इसको कैपिटल क्यू भी लिखते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आप चार्ज को डिनोट कर रहे हो। ठीक है, और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोल रहा था कि अगर मतलब मान लो कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, वहाँ पर कोई अगर मतलब चार्ज एनक्लोज्ड है तो टोटल सर मतलब फ्लक्स जो उसके थ्रू जाएगा निकलेगा दैट वुड बी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉल। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आता है। दूसरा इक्वेशन आता है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म या फिर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये पहला है। ये दूसरा है। दूसरा क्या बताता है कि आपका जो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस क्या होता है, जीरो। मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है कोई भी क्लोज सरफेस का वो क्या होता है, जीरो होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है जितना मतलब फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इस केस में ये लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दैट इज फेराडेज लॉ इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ऑलरेडी मैं हेनरी और फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फ्लक्स जैसे चेंज होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वही चीज़ है यहाँ। ठीक है, सेम इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर देखना है क्या होगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ई फाइव डी बाई डी टी। तो ये आपका थर्ड लॉ आता है। इसी के साथ जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ वाला जो इक्वेशन है दैट इज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि डिस्प्लेसमेंट करंट का, जो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करते हैं। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, मॉडिफाइड भी लिख सकते हो, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होता है दैट इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब आई सी क्या होता है आपका, कंडक्शन करंट होता है, कंडक्शन करंट। आई डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट पेमेंट करके देखा था, हमने नहीं मतलब एम्पेयर भैया ने देखा होगा है ना, बट हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होता है, आईडी की अगर बात करोगे, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई, ठीक है ना। ये होता है आपका जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो ये जो चारों इक्वेशन है यही चीज आप देखते हो। मैं थोड़ा जूम आउट करके आता हूँ आपको। एम्पियर सर्कुलर लॉ या फिर एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चारों इक्वेशंस आपने अगर आप लिख देते हो तो आपको आसानी से 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन
Tesla teaches.